हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे कर्मयोगी भारत आई गोट ऐप से मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो 15 सितंबर से अपना वो चालू हो रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले साइन इन कर लेना है अपने को। ठीक है, साइन इन के लिए आपका लॉगिन विथ पासवर्ड का ऑप्शन आता है ये, और दूसरा लॉगिन विथ ओटीपी आता है। तो आप चाहें तो लॉगिन विथ पासवर्ड कर सकते हैं, लॉगिन विथ ओटीपी कर सकते हैं। तो हम लॉगिन विथ ओटीपी करेंगे, तो वहाँ पे हम अपना नंबर एंटर करेंगे, जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर। हमने ओटीपी एंटर कर दिया है और ये हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। उसको हमें स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है, फिर स्क्रॉल करना है। फिर ये देखिए एमडीओ चैनल्स, एमडीओ चैनल्स ये वाला जो ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पहले ही ऑप्शन दिखा रहा है मध्य प्रदेश, तो हमें मध्य प्रदेश में टिक कर देने का है। उसके बाद स्क्रॉल करना है। फिर ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हमें ऑप्शन दिखा रहा है टॉप एम। देखिए स्क्रॉल करने के बाद ये हमारे जो कोर्स हैं, ये देखिए ये कोर्स हमारे ओपन हो चुके हैं। ये इनमें से, तो हम इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस वाले को, पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं। कोर्स लिखा हुआ है और यहाँ रिकमेंडेड कोर्स लिखा हुआ है, तो हम फर्स्ट वाले को ये कर सकते हैं। यहाँ दिखा रहा है 49 मिनट, तो हमें 49 मिनट नहीं देखना है। फिर भी हम इसको टच कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा कम से कम ये हो जाए। तो देखिए जैसे टच करने के बाद ये वीडियो ओपन हो गया। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आधार होने के बाद इसे हम डायरेक्ट फॉरवर्ड, उसके लिए आपको ये फॉरवर्ड होने के बाद हमारा दूसरा जो सेकंड वाला ऑप्शन है परिचय, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आधार सेकंड वाला जो और फेस ऑथेंटिकेशन क्या है। ओपन हो रहा है। ये अभी तक हमने देखा होगा कि आधार आप चाहे तो थ्रू आईरिस स्कैन से होता है, फॉरवर्ड कर थ्रू थंब इम्प्रेशन से होता है। हम मोबाइल से कैसे अटेंडेंस लगाएंगे ये हम आज यहाँ पर समझेंगे। सो व्हाट इज आधार? Aadhaar is nothing but it is a 12-digit unique identity number which is given to you. Okay. ये देख लीजिए, ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं, इनको अटेंड करना है हमको। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज दिखा रहा है, तो मुझे मालूम नहीं। मैं अपने हिसाब से इसमें तुक्के मार देता हूँ। ओके, ये एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने तुक्का मार दिया हूँ। सेकंड क्वेश्चन में फिर आना है, उसमें भी अगर आपको मालूम है तो ठीक है। इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही मुझे क्या पूछ रहा है, तो मैं फिर उस पर तुक्का मार देता हूँ। थर्ड वाले पे टिक करना है, थर्ड वाले पे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थर्ड वाले में भी तुक्का मार देता हूँ। फोर्थ वाले को सिलेक्ट करना है, फोर्थ वाले में भी तुक्का मार देता हूँ। और फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाले में भी मैं तुक्का मार देता हूँ। ओके, उसके बाद हमें डन जो है, डन पे सिलेक्ट करना है। अरे सॉरी, ये एकदम मोबाइल में करो तो बैक वाला ऑप्शन आ जाता है। ये डन वाला आ गया। तो मेरे 2 क्वेश्चन सही आए हैं, 3 रॉन्ग आए हैं, तो हम इसे फिनिश पे टच कर देंगे। ओके, ये हमारी 3 स्टेप खुली हो गई। एक्चुअली में मैं पहले देख चुका था, तो सबसे पहले आपको दिया था यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये सीधा यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला है पर्सनल डिटेल, वाले पे हम टच, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल। वाला हमारा पर्सनल डिटेल में आप ये फोर्थ वाला यूजर का सबसे पहले नाम लिखेंगे, देख सकते हैं, या फिर जो फॉर्मेट फॉरवर्ड कर दे इतना। और ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स भरने, फोर्थ वाले के बाद आधार नंबर की ऑथेंटिकेशन और फोटोग्राफ अटैच करने की प्रक्रिया क्या है।
इसके बाद नोडल स्क्रीन पर डेसिग्नेशन मैनेज करने, डिवाइसेस को ये एक्टिवेट फोर्थ वाला डीएक्टिवेट करने हो और रिपोर्ट्स निकालने की प्रक्रिया भी चुका है समझी। हमारा। उसके बाद उसमें फोर्थ वाले में कुछ हमारे क्वेश्चन हैं, प्रश्नोत्तरी हैं, उनका आंसर देना होगा हमें। ये ओपन हो रहा है, देख लीजिए। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन खुल चुका ऑप्शन आ रहा है, तो हम ये ओपन पे टच कर देंगे। अब ये 5 क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। अनलिमिटेड रीटेक अलाउड, स्किप्ड क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्ट अगेन बिफोर सबमिटिंग। यानी इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं देते हुए आप दूसरे क्वेश्चन पे अटेंड करते हैं, तो आपका जो पहला क्वेश्चन छूट गया है उससे भी आपको अटेंड करना होगा। और नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि इसका कोई गलत आंसर देने पे आपका कोई भी अंक माइनस नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट असेसमेंट में टच कर देने का है। अब ये पता नहीं किस लैंग्वेज में है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एमपी गवर्नमेंट वाले या आई गोट वाले किस मूड पे है, समझ में नहीं आ रहा है। आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है और इसका क्या आंसर दूं? तो मैं फिर तुक्का मार देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड वाले पे सिलेक्ट करूँगा, सेकंड वाले के लिए भी तुक्का मार देता हूँ। थर्ड वाले पे सिलेक्ट करूँगा, थर्ड वाले को भी तुक्का मार देता हूँ। फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले को भी तुक्का मार देता हूँ। और फिफ्थ वाला है, उसको भी तुक्का मार देता हूँ। अब देखिए, आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो और आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है, तो इस पे थोड़ा हिसाब से ऐसा टच करिएगा, नहीं तो ये बैक हो जाता है, ठीक है। ये मेरा एक क्वेश्चन सही है, बाकी पूरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग है। कोई बात नहीं, तो हम इसे फिनिश पे टच कर देंगे। अभी हमारा 4 स्टेप पूरी कंप्लीट होगी। अब लास्ट वाला निष्कर्ष है, ये वीडियो दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर को हम मैंने आपको जो बताया सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है अंतिम मूल्यांकन, जिसमें 10 क्वेश्चन है, उसे हमें अटेंड करना है। वो खुल रहा है अभी। ये देखिए, ये हमारा 10वां अंतिम मूल्यांकन वाला ऑप्शन ये आ गया है। तो ये ओपन असेसमेंट, तो ये जो ओपन वाला ऑप्शन है, इस पे हमें टच करने का है। हमने टच कर दिए तो हमारे 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखते हैं, आ चुके हैं नहीं, मतलब उसके पहले जो हमें वो होता है कि किस तरह से आप अटेंड कर सकते हैं, उसका वो दिखा रहा है। तो ये बोलता है इफ़ द गिवन टाइम रन्स आउट आंसर विल बी ऑटो सबमिटेड। अगर आपका टाइम समाप्त हो गया है, तो आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ये फर्स्ट में बोल रहा है। दूसरा, स्किप्ड क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्ट अगेन बिफोर सबमिटिंग। अगर आपने जो क्वेश्चन स्किप कर दिया, मतलब छोड़ दिया है, वो लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना होगा। और इसमें वही बोल रहे हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कोई भी आंसर को, कोई भी क्वेश्चन आपने अटेंड किया, उसका आंसर दिया है और वो गलत है, तो उसका आपका माइनस यानी कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार असेसमेंट में टच करने का है। अब यहाँ पे भी ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही है, शायद आपको समझ में आए, तो उसके लिए देख लीजिएगा। तो इसमें भी वही तुक्के मारते हैं। ये हमने तुक्का मार दिया। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, उस पे ये करेंगे, उस पे भी हमने तुक्का मार दिया। थर्ड वाले में भी सेम यही ये करेंगे। फोर्थ वाले में भी सेम यही करेंगे। फिफ्थ में भी हम तुक्का ही मारेंगे। सिक्स में भी हम तुक्का ही मारेंगे। सेवंथ में भी हम तुक्का मारेंगे। 8 में भी तुक्का मारेंगे। 9 और ये 10।
हो गया हमारा। ओके, तो अभी ये अब हमें क्या नेक्स्ट पे डन पे टच करने का है, तो ये हमने डन पे टच कर दिए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा कैलकुलेशन कर रहा है कि हमने अभी तक क्या सीखा है। तो ये बोल रहा है फेल हो चुके, आपके आंसर नहीं आए। नो वरीज, यू नेक्स्ट ट्राई ए चांस टू इवन बेटर। आपके 10 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके 3 आंसर सही हैं, 7 गलत आए हैं। तो उसके हिसाब से 30% हमारा परसेंटेज रहा, 70% हम फेल हो चुके हैं। हमारे 7 क्वेश्चन गलत हैं, 3 क्वेश्चन सही हैं, तो उसका 30% हमारा परसेंटेज बना। ठीक है, तो हम इसको फिनिश पे टच कर देंगे। फिनिश में टच करने के बाद फिर से ये फिनिश वाले में टच करेंगे। ये अपना जो ऐप है उसका मतलब ये पूछेगा कैसा है, कि हमारा ऐप कैसा है, उसको रेट कीजिए। तो आप रेट पे जो भी आपके हिसाब से रेटिंग देना हो आप दे सकते हैं। मैं इसको 10 5+ रेटिंग दे देता हूँ। अब ये देखिए, ये पूछ रहा है थैंक यू फॉर फीडबैक। ओके, हमने फीडबैक दे दिए हैं। अब ये बोल रहा है आपका सर्टिफिकेट, आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, सर्टिफिकेट अर्न। ये क्या लिखा है, AEBS व्यक्तिगत मोबाइल द्वारा चेहरा आधारित उपस्थिति अंकन का आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। ओके, काइंडली बी पेशेंट, द सर्टिफिकेट जनरेशन नॉर्मली टेक up to 40 hours or it may be longer sometimes. If the issue persist please mail us. ये बोल रहा है अब पेशेंस रखिए, आपका जो सर्टिफिकेट जनरेशन है वो 24 घंटों के अंदर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हमें ये जो मेल है इस पे मेल कीजिए बोल रहा है। तो हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। ओके, अभी हमारा जो सर्टिफिकेट हमने जो प्रोग्रेस किए हैं वो देखते हैं क्या हुआ है। तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको बैक करना है, बैक करना है। उसके बाद ये जो माई लर्निंग वाला जो आपका होम पेज ओपन आएगा उस पर माई लर्निंग ये जो दिख रहा है आपको, इसमें माई लर्निंग में आपको इंटर कर देना है। यहाँ पे आपका जो कोर्स दिखा रहा है, कोर्स माई लर्निंग में टच करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। इन प्रोग्रेस में ये जो हम पेंडिंग था, हम जो अधूरा छोड़ दिए हैं उसे रिज्यूम करने बोल रहा है। लेकिन जो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो अभी तक हमने वीडियो देखा है उसमें जो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो हमें कंप्लीटेड पे टच करना है। हमने कंप्लीटेड पे टच किया, तो ये देखिए ये लिखा है AEBS व्यक्तिगत मोबाइल द्वारा चेहरा आधारित उपस्थित अंकन। ये आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड ग्रीन कलर से विथ राइट का निशान, मतलब सही का निशान के सहित हमारा वो है। तो चलिए इसे आप ये सर्टिफिकेट को या तो डाउनलोड करिए या किसी को आपके साथ शेयर करना है, मतलब व्हाट्सएप में दिखाना है, किसी और को भेजना है, तो आप शेयर पे टच करेंगे। ये हमें या हमें अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, तो हम उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो हम सर्टिफिकेट डाउनलोड पे टच करेंगे। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे ओपन करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे। इसे PDF व्यूअर से ओपन कर लेंगे। फिर से हमारा ओपन हो रहा है, तो ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। AEBS मोबाइल व्यक्तिगत द्वारा जो है आधार जो भी है आपका, वो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये इस तरह से डाउनलोड करते हैं। ठीक।